नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था, आपको वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिकल टूल का लेक्चर 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन सीखेंगे। देखो, फिजिक्स में मेंसुरेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फंडामेंटल बिना क्लियर हुए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने जाएंगे, वहाँ आप देखोगे जो हीट फ्लो हो रहा होगा, कभी स्पेयर से हो रहा होगा, कभी सिलेंडर से हो रहा होगा। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ने जाएँगे तो वहाँ आप देखोगे अर्थ को आपको एक स्फीयर अज़्यूम कर लिया जाता है। उसके बाद हम फ़ॉर्मूले डिराइव करते हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएँगे तो आप देखेंगे कि मेंसुरेशन का कितना ज़्यादा यूज़ है। वहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि हम कौन-सा एरिया लें, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। आज हम लोग फिजिक्स में जितना भी मेंसुरेशन यूज होता है, सारा कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा मेंसुरेशन के रिगार्डिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मेंसुरेशन का सीधा सा मतलब है कि जिसमें हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री मतलब आपकी जो ज्यामिति होती है किसी भी चीज़ की। तो आइए इसका हम डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेंसुरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड देयर पैरामीटर्स लाइक लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इट्सा। देखो, जो आपका मेंसुरेशन है वो एक ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, जिसमें हम किसी भी ज्योमेट्री की उसका एरिया क्या है, उसका शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब हम फाइंड आउट करते हैं। अभी मानिए जैसे मैं आपको एक सिलेंडर दे रहा हूँ। अब इसमें आपसे पूछे कि कर्व एरिया इसका बताइए, तो कर्व एरिया आप क्या लोगे? ये अभी आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इसके कर्व से जितना ढका है, जो ए पोर्शन है, आप देखो जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ, इस पोर्शन को आप कर्व एरिया बोलोगे। इसमें टॉप और बॉटम को हम नहीं लेते हैं। ऐसे ही आपका टोटल सरफेस एरिया आता है, जिसमें हम पूरे सरफेस को लेते हैं। एक कर्व सरफेस लेंगे, टॉप सरफेस लेंगे और बॉटम सरफेस लेंगे। ये सब का जितना भी आप में यूज होता है, सिलेंडर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, आपका सर्किल हुई, ये सब का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मेंसुरेशन क्या होता है। अब आइए, एक कॉमन सा डाउट होता है कि 2D शेप और 3D शेप क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि सर्कल उनका 2D है या 3D है, रेक्टेंगल जो है वो 2D है या 3D है, और अगर ये 2D है तो इसे हम 2D ही क्यों बोलते हैं। ज़रूर इसका कुछ पैरामीटर होगा जिस बेसिस पे ये डिफाइन किया गया होगा। तो आइए उसी को हम समझते हैं। देखो, 2D शेप क्या होता है? अ 2D डायग्राम इज अ शेप लेड डाउन ऑन अ प्लेन बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस आर अ क्लोज्ड सेगमेंट। देखो, ये कह रहा है कि कोई भी 2D डायग्राम वो होता है जो या तो मिनिमम 3 लाइन हो या 3 से ज़्यादा लाइन हो, या कोई एक क्लोज सेगमेंट हो, तो उसको हम 2D शेप बोलते हैं। अभी देखो, जैसे आपको ट्रिंगल बनाना है। ट्रिंगल में देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसमें मिनिमम कितना हुआ? 3 लाइन हुआ। जैसे आपको सर्किल बनाना है, सर्किल में देखो एक क्लोज्ड रीजन हुआ। तो ये सब आपका 2D शेप हुई। और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सच फॉर्म्स डू नॉट है विड्थ और हाइट। अब देखो, जो भी ये ज्योमेट्री होती हैं उनका कोई भी विड्थ नहीं होता। जैसे विड्थ में अगर दिखाऊं तो ये सब इसमें विड्थ नहीं होता, ये गलत है। दे हैव 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ एंड आर देयरफॉर कॉल्ड 2D शेप। अब देखो, जो आपका ये होता है इसमें या तो विड्थ होगा या हाइट होगा, कोई दो ही डायमेंशंस होगी। एक लेंथ हो जाएगी आपकी, एक आपकी विड्थ हो जाएगी या लेंथ होगी, या विड्थ और हाइट होगी, या हाइट लेंथ होगी। मतलब जो भी होगा आपका दो ही डायमेंशंस दी होगी, इसलिए हम इसे 2D शेप कहते हैं। अब इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? देयरफॉर कॉल्ड 2D।
2D फॉर्म्स एरिया एंड पेरीमीटर, जो भी आपकी 2D ज्योमेट्री होगी उससे हम एक तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा पेरीमीटर निकालते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम हुआ सर, ये सब हम इसमें नहीं निकाल सकते। सरफेस एरिया हुआ, ये सब हम इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको थिकनेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आपका मीटर क्यूब। अब जब अब यहाँ दो ही डायमेंशन है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर स्क्वायर आएगा, जो वॉल्यूम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक डायमेंशंस और चाहिए। लेकिन एरिया के लिए आप देखो दो डायमेंशंस कोई भी रहेगी उससे आपका हो जाएगा। एरिया की यूनिट जैसा कि आपको पता है मीटर स्क्वायर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ 2D शेप हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है सर्किल। देखो सर्किल जो है ये आपका एक क्लोज्ड सेगमेंट है। इसके कारण जो एरिया है इसको हम सर्कल का एरिया बोलते हैं। ये अभी मैं आगे आपको सारा डिस्कस करूंगा। दूसरा है रेक्टेंगल। देखो इसमें 3 से ज़्यादा लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 एंड ए 4। जो आपका ट्रिंगल है इसमें भी देखो 3 लाइन्स हैं। ये आपका एक क्लोज्ड रीजन है। इसमें देखो 6 लाइन्स हैं और ये इनके साथ क्लोज्ड रीजन है। स्क्वायर में देखो आपका 4 लाइन है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपको पता है डिफरेंट क्या होता है कि स्क्वायर में सारा जो इसकी साइड है वो इक्वल होती है, रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होती है। हेप्टागन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 2D समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस इसमें 2 डायमेंशंस रहेगी। ए या तो मिनिमम 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन से घिरा हुआ होगा, या कोई एक कंटिन्यू क्लोज्ड सेगमेंट होगा। ऐसी सारी ज्योमेट्री को हम 2D ज्योमेट्री बोलेंगे। अब आइए 3D ज्योमेट्री देखते हैं कि 3D शेप क्या होता है। अब देखो 3D शेप क्या होता है। अ 3D शेप इज ए स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस आर प्लेन। अब देखो जो आपका 3D ज्योमेट्री है वो बहुत सारे प्लेन या सरफेस किसी से भी कवर हुआ हो सकता है। जैसे कि अनलाइक 2D शेप्स, दिस शेप्स हैव हाइट आर डेप्थ। अब देखो जो ए शेप्स होते हैं इनमें हाइट या डेप्थ तीनों डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर डेप्थ, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम 3D फिगर्स बोलते हैं। देखो इनमें मिनिमम 3 डायमेंशंस की जरूरत होती है। 3D का इसी से नाम दिया गया है कि 3 डायमेंशंस। 2D जो आपका था वो 2 डायमेंशंस था, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है 2 डायमेंशंस। तो नाम से ही क्लियर है इसमें इतने ही डायमेंशंस होंगे। अब देखो अगला क्या पॉइंट है। 3D shapes are made up of several 2D shapes often known as strong forms, volume, curve surface area, lateral surface area and complete surface area are measured for 3 shapes। देखो जो आपका 3D शेप्स है वो 2D शेप से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें हम वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। देखो जो हिंदी वाले हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, सरफेस एरिया मतलब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कंप्लीट सरफेस एरिया मतलब टोटल पृष्ठीय सरफेस एरिया आपका होता है, जिसको बोलते हैं टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसके चारों तरफ होता है। अब कुछ 3D शेप हैं उसको एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए। जैसे पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता है इसका देखो लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ये आपका हाइट है। देखो 3 डायमेंशंस है। एक क्यूब है, क्यूब में आपकी सारी डायमेंशन सेम होती है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी आपकी लेंथ ही है। ये रहा सिलेंडर। देखो इसमें भी आपकी 2 डायमेंशंस है, एक रेडियस है जिसमें आर का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, एक आपका हाइट है। चौथा है स्पेयर, पिरामिड, कोन। ये कुछ यूजफुल 3D शेप हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। तो आपको 2D और 3D में समझ आ गया होगा। अब कोई भी आपसे पूछे आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब देखो हम लोग तो समझ गए हैं कि एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन ये सब एक्चुअली होते क्या है वो भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर एरिया का मतलब क्या होता है। तो आइए हम एक एक टर्म करके समझते हैं कि ये सब क्या है। जैसे एरिया। एरिया होता क्या है। द एरिया इज कॉल्ड द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ डिफाइंड क्लोज्ड रीजन। देखो जो आपका एरिया होता है वो जो आपका क्लोज्ड रीजन के सरफेस द्वारा जो भी कवर होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। इट इज डिफाइंड बाय द लेटर ए। ए जो है ए लेटर से डिफाइंड होता है। अब देखो जैसे आपका मानिए ए आपका एक स्क्वायर हुआ।
अब इसका एरिया क्या होगा, जो ये चारों बाउंड्री से कवर हुआ है, ए पार्ट जो है वही इसका एरिया हुआ। मानिए आपको एक सर्कल दिया हुआ, इसका एरिया क्या होगा, जो इस क्लोज्ड बाउंड्री से जो इनसाइड का स्पेस बचा वही होगा इसका एरिया। तो आप समझ गए होंगे एरिया होता क्या, जैसे बोलते हैं ना आप कोई बैठा है तो कितने एरिया में बैठा है, तो जितना जगह लेके बैठा होता है उसको हम बोलते हैं कि इतने एरिया में बैठा हुआ है। कोई होता है जैसे विंडो आपको लगानी है, बोलते हैं ना कितने बाई कितने का विंडो लगाएं, तो वो उसका एरिया होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। आइए समझते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है। आइए, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर। देखो जो आपका लेंथ, जो चारों तरफ की लेंथ है, जिससे बाउंड्री का लेंथ जो आता है, अब मानिए यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम घूम के गए, फिर यहाँ से आए, जो इस बाउंड्री को जितना लेंथ कवर किया है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ देखिए मानिए आपको एक रेक्टेंगल है, अगर इसका पेरीमीटर कोई पूछे तो एक जितने लाइन से घिरा हुआ है या जो भी सेगमेंट से घिरा हुआ है उसका लेंथ कितना है, वही उसका पेरीमीटर होता है। अब इसका कोई पूछे तो देखो क्या होगा, मान लेते हैं इसका एल है, इसका बी है, जब निकालेंगे तो एल यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी आई प्लस बी, फिर आगे एल फिर बी, जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एल प्लस बी, जो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। पेरीमीटर इज डिटरमाइंड बाय ओनली टू डायमेंशन शेप आर फिगर। अब देखो जो आपका पेरीमीटर होता है वो केवल 2D डायमेंशंस के लिए ही निकाला जा सकता है। ये देखो 3D में पॉसिबल नहीं है, 3D में अलग शेप अलग आपका प्लेन हो जाता है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे दूसरे प्लेन का नहीं लेते हैं, इसलिए ये केवल 2D में ही पॉसिबल है। इट इज़ द कंटिन्यूअस लाइन अलोंग द एज ऑफ द क्लोज्ड वेसल। देखो जो आपका ये है, अभी मैं एक आपको सर्कल बना रहा हूँ, देखो ये जहाँ से शुरू हुआ वहीं आके ख़त्म हुआ, ये लाइन कहीं नहीं ब्रेक हुई है। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो इसका हम पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इट ए जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके पी लेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। सिंपल सा है कि जितनी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, सभी भुजाओं का लेंथ का हम सम कर देंगे, वही उसका पेरीमीटर होगा। या कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसके बाउंड्री का हम लेंथ निकाल, मानो इसका जैसे निकालना तो क्या करोगे, पाई आर 2 पाई आर हो जाता है, बस यही होता है पेरीमीटर। आइए अब समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। The width of the space contained in a three-dimensional closed shape or surface such that the area by a room or cylinder। देखो जो आपका वॉल्यूम होता है वो कुछ स्पेस को कवर करता है, जो 3D शेप में होती है, जो 3D में बना हुआ है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है उसके अंदर। मानिए आपके पास एक 3D शेप का आपके पास एक रूम है, एक मिनट इसको मैं इधर आपको ड्रा करके बताता हूँ। अभी मानिए आपके पास एक 3D है कोई भी, ये एक रूम है 3D। अब इसमें आप कितना मॉलिक्यूल भर सकते हैं टोटल, तो वही को इसका हम वॉल्यूम बोलते हैं कि कितना इसके अंदर जगह है। अभी मानिए एक घर है, एक घर में हम सामान रखना चालू करें, मानिए आप 50 सूटकेस रखें और हर सूटकेस का आपको एरिया पता है कि 50 × 5 है, उसका हाइट पता है, तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा। आप क्या करोगे, एक सूटकेस की लेंथ हाइट इंटू विड्थ करके हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके अंदर हम जितना सूटकेस रख पाए वो उस रूम का वॉल्यूम हो जाएगा, जितना उसके अंदर जगह है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, मतलब मीटर क्यूब। तो आपको ये समझ आ गया होगा एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। देखो ये है बहुत ही बेसिक टर्म, मुझे पता है, लेकिन जो बायो ग्रुप वाले हैं या आपने जो क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है वहाँ आपको इतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता है, इसलिए मैं एक एक टॉपिक आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। अब आइए आगे हम समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। देखो जो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है दोनों सेम ही होता है। आइए समझते हैं। द कर्व सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द ओनली कर्व सरफेस इग्नोरिंग द बेस एंड टॉप सच एज ए स्पेयर आर अ सर्कल। देखो जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो एरिया होता है जो केवल कर्व से घिरा है।
न कि इसके ऊपर और नीचे के सरफेस से। अब देखो मानिए आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, हाइट h है। अब देखो जो सिलेंडर है जो इस एरिया से घिरा हुआ है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। इसका ये जो ऊपर का है जो सर्कल है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, नीचे का है इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। आपको पता है बेस होता है, ये भी बेस है, इसको टॉप बोलते हैं, एक कर्व सरफेस। आपको समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस होता क्या है। तो इसका भी हम फार्मूला आगे सिलेंडर आएगा उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो ये सब जब आप थर्मोडायनेमिक्स या आप इलेक्ट्रिक में जाओगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि आपको हीट फ्लो कहाँ से हो रही है या आपका फ्लक्स कहाँ से जा रहा है। आप उसको निकालने के लिए आपको ये सब आना पता है कि किस एरिया को कंसीडर करें, किस एरिया को ना कंसीडर करें। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लेटरल क्या है आपका। तो आइए समझते हैं लेटरल सरफेस एरिया। द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ऑल सरफेस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव सरफेस रीजन इज ए क्लोज्ड शेप। देखो जो आपका क्यूमुलेटिव सरफेस कारण जो एरिया आया, ये देखो जो कर्व के कारण टोटल एरिया आया है टॉप बॉटम को काट के, इस एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखो इन दोनों का फार्मूला सेम होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ये क्या है कि कभी कभी दो अलग टर्म से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या है। अब आइए टोटल सरफेस एरिया देखते हैं कि क्या होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया नाम से ही क्लियर है कि जो भी आपकी ज्योमेट्री है उसके जितने सरफेस से वो एरिया क्लोज है, सबका सम हम ले लेंगे। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ऑल सरफेस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव सरफेस रीजन इन अ क्लोज्ड शेप। देखो ये कह रहा है कि जो भी सरफेस से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपका, सबका हम क्यूमुलेटिव एडिशन ले लेंगे, वही उसका सरफेस एरिया होगा। देखो इस एक हुआ, इसका टॉप सरफेस हुआ, बॉटम सरफेस हुआ और एक कर्व सरफेस हुआ। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही सब बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब आइए इन सब का हम फार्मूला एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा यूज होता होता ना, स्क्वायर प्लेट है, इससे कितना जाएगा हीट, या जो भी आपका ज्योमेट्री होती है जब आप सुनेंगे सेंटर ऑफ मास में, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो ये सबका बेसिक जो होता है वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। देखो एरिया आपको निकालना है, क्या एरिया हम लोगों ने यहाँ क्या डिस्कस किया था कि जो आपका इसके अंदर जो स्पेस है बाउंड्री से क्लोज, इसको हम बोलते हैं इसका एरिया। अब देखो इसको हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको पता होगा कि स्क्वायर का चारों डायमेंशंस बराबर होता है, जैसे जो साइड है। यहाँ आपका एक को हम लेंथ ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं, यहाँ दोनों इक्वल नहीं होती। जब यहाँ हम एरिया लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, एल इंटू एल, मतलब ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर। दूसरा इसमें हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका क्या होगा, चारों का लेंथ। तो इसको हम पेरीमीटर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 4 इंटू लेंथ, या तो इसे हम 4 लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं। ए आ गया। एक और इसमें पूछा जाता है कि इसका डायगोनल का लेंथ बताइए। अब देखो जब इसका डायगोनल का अगर आपको लेंथ निकाला जाए तो आपको ट्रिंगल का पता होगा। ये आपका राइट एंगल ट्रिंगल हुआ, केवल ए पार्ट को देखिए, ए बी सी हम नाम दे देते हैं, ए बी सी में जब ए लेंथ निकालनी है तो हम इसका क्या करेंगे, डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा आपका एल रूट टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे निकाला है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए रेक्टेंगल देखते हैं ये क्या होता है। आपको स्क्वायर में कोई भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब आइए सबसे पहले इसका एरिया लिखते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब दूसरा इसका होता है पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने पेरीमीटर के डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जितनी भुजाओं से एक घिरा हुआ है उन सबका लेंथ।
जब हम लिखेंगे देखो एक यहाँ से आया, एक लेंथ यहाँ से, तो क्या हुआ 2L। इस लाइन की कितना लंबाई है b, इस लाइन की लंबाई भी b है, दोनों बराबर हैं, तो आया प्लस 2b। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये आपका पेरीमीटर आ गया। तीसरा है आपका डायगोनल। अब देखो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। इसका हमें लेंथ आपको पता है ना डायगोनल क्या होता है। जब हम इसको इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कराएंगे तो इस लाइन की लेंथ को ही हम डायगोनल बोलते हैं। जब इसका हमें निकालना होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी जो आपका है, इसका आपको बी दिया है, इसका एल दिया है, तो आपको पता है कि थर्ड इसका कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक सा है, आप क्लास 5-6 से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको टीच कर रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। आइए अब ट्रायंगल समझते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल समझते हैं होता क्या है। देखो त्रिभुज होता है कि जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो। अब 3 भुजाओं में क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो होगा कि आपकी तीनों भुजाएँ बराबर हो, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसका देखो तीनों भुजाएँ आपकी बराबर हैं। तब देखो ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। फिर दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। देखो समद्विबाहु नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, जिसकी 2 भुजाएँ बराबर हो और तीसरी भुजा डिफरेंट हो और 2 एंगल भी बराबर हो। यहाँ देखो तीनों एंगल बराबर हैं, यहाँ 2 एंगल बराबर है। तो यहाँ देखो इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है लेंथ, ये दोनों भुजाएँ बराबर हैं। तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और शेष दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो आइए एक-एक करके हम इनके फार्मूले लिखते हैं। सबसे पहले हम इक्विलैटरल का लिखते हैं। अब देखो इक्विलैटरल का आपको एरिया लिखना है, क्या लिखोगे? एरिया इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ साइड आपका क्या है, ए है, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दूसरा इसका हम निकालते हैं पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर आप बेसिक डिफिनीशन से जाइए, किसी भी ज्योमेट्री का हो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। पेरीमीटर इसका क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो जब आप तीनों का सम करोगे तो आएगा 3 इंटू ए। दूसरा हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, एरिया इसकी होगी बेस इंटू हाइट। ए रहा बेस, ए रहा आपका हाइट। जब इसको हम निकालेंगे, यहाँ से हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। जो इसका पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो 2 इंटू जो दोनों भुजा बराबर है प्लस जो एक डिफरेंट भुजा है, 2 इंटू बेस। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इधर देखोगे तो P इक्वल टू 2x प्लस इसे हम y दे देते हैं तो आ जाएगा y। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए। देखिए इसमें केवल आपको एरिया पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार क्वेश्चन बनाते समय आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा हम फार्मूला यूज करें। कई बार क्वेश्चन में इक्विलेटरल दिया होता है और अक्सर लोगों को ये याद रहता है बेस इंटू हाइट बाई 2, यही अप्लाई करते हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। अब आइए ये जो है स्केलेंस ट्रायंगल, इसको हम करते हैं। इसका देखो एरिया वही सेम होगा, हाइट इंटू बेस जो है आपका डिवाइडेड बाई 2। जो आपका पेरीमीटर होगा वो होगा तीनों भुजाओं का सम। तो पेरीमीटर यहाँ क्या होगा, आपकी तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड हैं, तो साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी। तो यहाँ जब हम लिखेंगे आर प्लस पी प्लस क्यू, आपको एरिया और पेरीमीटर, ये जितनी ज्योमेट्री आपके फिजिक्स में यूज होती है उतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके आगे हम थ्री, एक और बची है जो सर्कल। अब देखो सर्कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप डिटेल में स्टडी करने जाओगे इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको बेसिक यूज होता है उतना आपको इसमें सिखा दूँ, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ सारा डिटेल में आप सीखोगे, लेकिन यहाँ इसका वो सब यूज नहीं है। अब आइए सर्कल के कुछ टर्म हैं उसको हम समझते हैं।
देखो जो सर्कल होता है वो होता है कि आप किसी भी पॉइंट से एक कॉमन डिस्टेंस लेके जो एक लाइन क्लोज सेगमेंट बनाते हो, जो ज्योमेट्री बनती है उसे हम सर्कल बोलते हैं। इसका डिस्टेंस हर पॉइंट पे बराबर होता है, जो ये डिस्टेंस है। आप चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, हर जगह आपका रेडियस आर ही आएगा। इसको इसका रेडियस बोलते हैं। अब देखो जो आपकी लाइन सेंटर से पास होकर दूसरे पॉइंट पे जाती है, उसको हम उस सर्कल का डायमीटर बोलते हैं और यही सबसे बड़ी लाइन होती है। देखो अगर हम इसको सेंटर से ना पास कराएं तो ये देखो सबसे छोटी है, लेकिन अगर इसे हम सेंटर से पास कराएं, देखो ये सबसे बड़ी लाइन होगी, जिसको हम इसका डायमीटर बोलेंगे। तो जो लाइन आपके सेंटर से पास करके दूसरे पॉइंट पे जाए या दूसरी तरफ बाउंड्री पे जाए, उसको हम उसका डायमीटर बोलते हैं। दूसरा होता है कार्ड। कार्ड देखो क्या होता है कि आपके सरकमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या जो लाइन आपको खींची जाती है, जो दो पॉइंट पे सरकमफ्रेंस को टच करे, उसे उस सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। इसके बाद है सेकंड, जो आप यहाँ से देखो इसकी लेंथ और इसकी आप निकालोगे। फिर होता है टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है किसी भी लाइन पे हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कर्व सरफेस पे, तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो आपको ये बेसिक टर्म क्लियर हो गए होंगे। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। अब देखो सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है आपका, हम मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, लेट रेडियस इक्वल टू आर, जो आपको पता रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका, सरकमफ्रेंस देखो इसमें पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जो भी कर्व सरफेस आएगा वहाँ हम सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। तो इसको चारों तरफ को जब हम इसको खोलेंगे कर्व सरफेस को, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस को हमने आर माना है तो आ जाएगा 2 पाई आर। देखो ये आपका सर्कल है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसकी लेंथ आएगी 2 पाई आर। अगर हम यहाँ से चले और यहीं पे वापस आए, फिर अगर इसका हमसे कोई डायमीटर पूछे तो ये देखो कितना है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे देखें आर प्लस आर, तो डी इक्वल टू आपका है 2 आर। ये रहा सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे जो पूछा जाता है। आइए अब आगे हम 3D में चलते हैं। 2D में इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमने कवर किया। अब देखो इन सब पे आपको क्वेश्चन दे, आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मानो या कोई सर्कल है उसका रेडियस 5 है, आपसे एरिया पूछ ले, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर कर दोगे। आपसे सरकमफ्रेंस पूछे तो क्या करोगे, 2 पाई इंटू 5 कर दोगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला देखते हैं 3D शेप। देखो हमने 3D शेप बताया था स्टार्टिंग में, एक जो 3 डायमेंशंस होती हैं। अब देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड में मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ। जो क्यूब होता है उसमें आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों का डायमेंशंस इक्वल होता है, और जो क्यूबॉइड होती है उसमें तीनों अलग अलग होते हैं, यही डिफरेंट है। अब देखो इसके कुछ टर्म है, इसके पॉइंट को, जो ये एज पॉइंट, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जो ऊपर का फेस है इसको, ये सब देखो इसको हम फेस बोलते हैं। ये फेस हुआ, ये फेस हुआ, बॉटम फेस, साइड फेस, सब फेस हुए इसके। इसके बाद ये एज हुआ, जो किनारा जिसको बोलते हैं। यहाँ अगर देखो ये फेस हुआ आपका, ये इसके हुआ वर्टेक्स, ये सब इसके एज हुए। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके हम फार्मूले लिखते हैं कि ये होता क्या है। पहले हम क्यूब का डिस्कस करते हैं। देखो क्यूब का अगर हम सबसे पहले 3D में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो हम मान लेते हैं कि लेंथ इक्वल टू बी इक्वल टू एच। जब ये करेंगे तो क्या आएगा, एल क्यूब आएगा आपका, जिसको हम एल माने हैं। या इसको सीधा सा आप लिखिए, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब, क्योंकि साइड सबकी बराबर है। दूसरा इसमें पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा था कि टॉप और बॉटम को हटा दो तो इसको कितने फेस बचे। देखो आप जो क्यूब देखते होंगे, आपने वो खेलने वाला क्यूब आता है ना, सॉल्व करने वाला, आपने वो किया होगा, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं, टॉप, बॉटम और एक चारों तरफ के जो होते हैं, लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, टोटल 6 शेप होते हैं। तो अगर हम दो सरफेस को हटा दें तो हमारे पास कितने सरफेस बचे, टॉप बॉटम हटा के 4 बचे। 4 इंटू उसका एरिया, एक का एरिया कितना आएगा, एक का साइड स्क्वायर, तो 4 का कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया में देखो हम
ए पोर्शन जो है टॉप का और ए जो बॉटम का है इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। हम केवल लेंगे आपका देखो ए लेंगे, एक फेस हुआ, एक फेस हुआ 2। अब देखो एक फेस हुआ ये सामने वाला, एक फेस हुआ इसके पीछे वाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको लिया है, आपको लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अब आइए हम तीसरा निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे, जितने फेस हैं आप सबका एरिया निकालिए। तो टोटल इसमें क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब हो क्यूबॉइड हो, टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6, एक फेस का एरिया कितना है, साइड का स्क्वायर, तो इसको हम साइड स्क्वायर कर देंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे डायगोनल का लेंथ पूछे तो डायगोनल इक्वल टू आप क्या करोगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ सब बराबर हैं तो आप तीनों रखोगे तो √3 इंटू साइड आ जाती है, जो क्यूब में आती है √3 इंटू साइड, क्योंकि सब साइड्स बराबर हैं। अब आइए हम क्यूबॉइड समझते हैं कि क्यूबॉइड का फार्मूला क्या क्या होता है। अब देखो क्यूबॉइड का सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे। अब क्यूबॉइड जो है उसमें आप देखो इसका लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है एंड हाइट अलग है। इसको आप बोलोगे तो मैं बना भी देता हूँ। ये हुआ आपका लेंथ, ये हुआ विड्थ, ये हुई हाइट। अब जब इसका वॉल्यूम लिखोगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसका जब हम लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे तो देखो आपका जो टॉप है और बॉटम है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, टॉप और बॉटम। तो बचेगा क्या आपके पास, दो आपके 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, इनका सम होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे लिख रहे हैं। फिर अगर हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना रहे तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे, 2। अब देखो इसके टोटल कितने 6 फेस हैं, पहला फेस एक इसके पीछे वाला, ऐसे ही साइड का फेस इसके पीछे वाला, टॉप का फेस इसके पीछे वाला, मतलब बॉटम का फेस। तो टोटल सबका 2-2 होगा। तो पहले हम एक का लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ, फिर दूसरे का हम लिखते हैं लेंथ इंटू हाइट, फिर हम लिखते हैं हाइट इंटू विड्थ। देखो इसका पहले लिखा हाइट इंटू विड्थ, ए हो गया, लेंथ इंटू आपका विड्थ ए आ गया, फिर लेंथ इंटू हाइट आपका ए वाला आ गया। ये समझ में आ गया हमने कैसे लिखे। ये रहा इसका टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल का आपको पता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्यूब और क्यूबॉइड का। देखो जो इसका सबसे जरूरी है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब आप निकालना सीख गए होंगे। अब आइए हम स्पेयर के बारे में समझते हैं। देखो स्पेयर का बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका स्पेयर होता है, आपने देखा होगा फुटबॉल हुआ, क्रिकेट बॉल हुई, अर्थ आपकी हुई, इसको भी हम एक स्पेरिकल शेप मानते हैं। अब आइए इसका हम वॉल्यूम देखते हैं। इसका वॉल्यूम आपको मान लेते हैं इसकी रेडियस दी गई है r। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यूनिट लिखोगे तो मीटर क्यूब। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्पेयर का वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई r क्यूब। इसका सरफेस एरिया होगा जो है 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r आपका रेडियस है। उम्मीद करता हूँ आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा। इसमें यही दो ही फार्मूले यूज होते हैं। पहला है वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r क्यूब, दूसरा है इसका सरफेस एरिया जिसको हम 4 पाई r स्क्वायर से लिखते हैं। सिलेंडर के बारे में, अब देखो सिलेंडर के पहले मैंने डायग्राम बनाया है, आपको पता होना चाहिए क्या है। ये जो ऊपर वाला है, आपने सिलेंडर देखा होगा, सबके घर में सिलेंडर होता है, उसका शेप कैसे होता है, ऊपर देखोगे गोला टाइप रहता है जिसका शेप गोलाकार होता है, जिसको हम सर्कुलर बोलते हैं। नीचे का देखोगे वो भी आपका सर्कुलर होता है। इसके बाद उसकी हाइट दी रहती है। अब इसको एक एक करके इसके टर्म को समझते हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस हमको r दिया है, इसकी हाइट h दी है। जो देखो कर्व सरफेस से आपका घिरा हुआ एरिया है, ए एरिया, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। यहाँ आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है।
और टोटल सरफेस एरिया होगा ऊपर और नीचे इन सबको भी मिला के जो है एरिया। तो आइए हम एक एक करके इसका लिखते हैं। पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो वॉल्यूम के लिए आप क्या किया करो, जो आपका एरिया है इंटू हाइट होता है, तो एरिया एक का निकालोगे कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। दूसरा हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, टॉप और बॉटम को आप हटा दीजिए, केवल इतना बचा। अगर हम इसको बनाएंगे, देखो टॉप बॉटम को हटा दे रहे हैं, अपने पास केवल क्या बचा, इतना टर्म बचा है। ये पूरा सर्कुलर है, तो मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, आप पूरा लोगे पूरा एक सर्कल के टाइप का है। और आपने सर्कल का पेरीमीटर बना रेडियस क्या, 2πr इंटू इसकी हाइट क्या है, h है, इसका रेडियस r है। जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे तो ये आएगा 2πrh। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मैंने लिखा कैसे, बस कर्व सरफेस आप इसको ओपन कर दो, जब इसको फैलाओगे तो कितना आएगा, 2πr इंटू हाइट कर दो, आ गया आपको कर्व सरफेस एरिया। फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। अब देखो जो आपका टॉप और बॉटम है ये आपका सर्कुलर है, और आपको पता है कि सर्कुलर का एरिया क्या होता है, जो सर्किल था उसका होता था पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस का हमने अभी निकाला, रख दीजिए 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको हम देखो करेंगे तो ये आएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अब देखो दोनों में आपको आर 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन ले लो, ये आया आर प्लस एच। जो इसका टोटल सरफेस एरिया आया वो आया 2πr। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट अक्सर सिलेंडर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कहाँ दें और टोटल सरफेस एरिया क्या दें। आप बेसिक सा डिफिनेशन याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस में हम केवल जो कर्व से घिरी हुई है उसी को लेते हैं, टॉप और बॉटम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आइए हम आगे समझते हैं। कोन, कोन क्या होता है, आपने देखा होगा, आइसक्रीम आप सबने खाई होगी, देखा होगा उसका जिसमें वो आइसक्रीम भर के देता है वो कैसा शेप होता है, कोन टाइप का होता है। दूसरा एग्जांपल आपने जोकर देखा होगा, जो जोकर जो टोपी लगाती है उसका भी शेप कैसा रहता है, कोन होता है। तो कोन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, उसको हम देख लेते हैं कि है क्या, जो नॉमेनक्लेचर है। देखो जो इसका रेडियस है इसको हम r से लिखते हैं, इसका जो हाइट है सीधी है उसको हम h लिखते हैं, और जो l है इसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई हिंदी में, या स्लैंट हाइट, SLANT। आपको ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा, h और l में क्या डिफरेंट है। h आपका रेडियस से सीधा जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसकी हाइट का है। अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होगा, v इक्वल टू हाफ, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। दूसरा इसमें आता है इसका कर्व सरफेस। अब देखो इसका जब कर्व सरफेस निकालोगे यही आएगा कर्व, इसका ऐसे ऐसे। जब कर्व सरफेस एरिया लिखोगे तो क्या इसका आएगा, पाई आर इंटू एच, यही आएगा। इसके बाद जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस एच। अब देखो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। कोन का बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। बेसिकली आपको स्पेयर और सिलेंडर पे ही ज़्यादा आपका क्वेश्चंस आते हैं, जो इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। आप देखो ना, कोई वायर यूज करते हो तो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो जब आप इलेक्ट्रिक में पढ़ोगे आपको पता होगा कि कंडक्टर, ये सब इंसुलेटर सब उसी शेप में, वहाँ एकदम डिटेल में और डिस्कस होगी। केवल आपको बेसिक फार्मूले ये सब पता होना चाहिए। अब चौथा इसका होता है कि स्लैंट हाइट, कभी कभी ये पूछता है इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालो। अब देखो जब इसको हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रेंगल का फॉर्म दे रहा है, इससे हमको ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, L इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो जितना भी इम्पोर्टेंट था 2D या 3D में उन सबको मैंने डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा फिजिक्स में और कोई भी ज्योमेट्री नहीं अप्लीकेबल होगी। जितना मैंने डिस्कस किया वो फार्मूला आप अच्छे से रिवाइज करिए। जब भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपका एक भी नहीं रुकेगा।
तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। जितना मेंसुरेशन में आपके फिजिक्स में पूछा जाता था वो सब मैंने कवर कर लिया है। एक बार आप इसको फिर से देख लेना, फार्मूले को अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। अब देखो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th 9th में किए होंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। आपको मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे दूंगा, आप कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिएगा मेंसुरेशन का, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।